हमारा टॉपिक है वो है हाँ आराम से एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। गुड। जो डेविड कॉपनी की है। लिखेंगे, लिख दो बेटा इसको एक बार, थोड़ा पता लगेगा। एक्सपीरियंशियल स्पेलिंग ले लो, साथ में रख लो, कोई बात नहीं। देखो आप थोड़ा सा हमें फिर और बच्चे भी कर सकते हैं ना, क्या है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना। डेविड, ये इनका मतलब पूरा नाम है इनका। हाँ बिल्कुल, डेविड एलन कॉल। जो इनकी थ्योरी है वो है ठीक है, एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी। जो डेविड एलन कॉब है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल थ्योरिस्ट है। अच्छा, अच्छा ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल थ्योरिस्ट है ना जी। बहुत बढ़िया। और ये अभी भी मतलब जिंदा है ये अच्छा जो डेविड कोल्ब है ना। अच्छा जी, ठीक है। और जो डेविड एलन कोल्ब है ये मतलब साइकोलॉजी के क्षेत्र में दो बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, जिसमें सबसे पहला है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी एंड सेकंड है गोल्स लर्निंग स्टाइल। अच्छा, वाह, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। बाकी बच्चे अपने नेट पे भी निकालें, देखिए वहाँ पर भी, जिनके पास नेट नहीं है तो इकट्ठे भी बैठ सकते हैं दो लोग। एक्सपीरियंशियल जो कोल्ब है ये थ्योरी उन्होंने क्यों दी, मतलब इसका क्या रीज़न था? उसका ये था कि जो कोल्ब है वो चाहते थे कि मतलब जो सीखने में और लोगों के दैनिक जीवन में अपने आइडिया को यूज़ करने के लिए मतलब जो तरीके उन्होंने इवेलुएट किए थे, मतलब उस लर्निंग स्टाइल को इसका है कि मतलब जो कोल्ब है ना उन्होंने मतलब सीखने के लिए और जो लोगों के दैनिक जीवन के लिए में मतलब जो है अपने आइडियाज को यूज करने के तरीके को इवेलुएट करने के लिए लर्निंग स्टाइल को डेवलप किया था। अच्छा भाई, लोग बेटर पढ़ सके। ठीक है, आगे तरीके से मतलब अपने डे टू लाइफ में वो इसको मतलब यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये था उनका, और किस तरह से मतलब हम अपने कैरियर को चूज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वाह। फिर और नई सिचुएशन से मतलब कैसे डील कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये लर्निंग जो थ्योरी है वो दी हुई है। वाह, कोई नई सिचुएशन आए तो उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेटा, और बोलो समाज। हाँ आओ बेटा। अच्छा बोलो। और जो कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी वर्क ऑन 2 लेवल्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अ 4 स्टेज साइकिल ऑफ लर्निंग एंड 4 सेपरेट लर्निंग स्टाइल। अच्छा ठीक है जी। और जो कोल्ब है उनका जो लर्निंग स्टाइल आर एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन 2 डायमेंशन। बोलो। द ईस्ट वेस्ट कॉल्ड द प्रोसेसिंग कंटिन्यूम। कंटिन्यूम। सेकंड इसका जो है द नॉर्थ साउथ कॉल्ड द परसेप्शन कंटिन्यूम। अच्छा बेटा बनाओ उसको, ये 4 लाइनें खींचो। ठीक बोले आप, ऊपर नीचे यहाँ बनाओ ऐसी लाइनें, ऊपर नीचे 4 दिशा वाला नहीं बनता लाइन, उसमें बनाओ ऐसे ऊपर दिशाओं वाला डंडे लगाओ, एक ऊपर नीचे। नहीं यहाँ भी चलेगा, बनाओ आप, दिख रहा है बहुत अच्छा। हाँ बहुत बड़ा है क्या चित्र? हाँ तो मिटा दो फिर, कोई बात नहीं। तो ये हमको एक कंटिन्यूम दिखा रहे हैं। कंटिन्यूम होता है मतलब एक ही श्रृंखला में, जैसे सुबह और रोशनी बढ़ी, फिर बनाओ जिससे कनेक्ट करो बेटा, है ना। फिर उसको घटते घटती 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 वो कम होती गई, मतलब जो चीज़ें आपस में जुड़ी होती है। मात्रा बढ़ती गई तो सुबह हो गई, मात्रा घटती गई तो शाम हो गई, मतलब वो होता है कंटिन्यूम, जिसमें एक ही उसमें जुड़े होते दोनों। लर्निंग, ये इनका लर्निंग साइकिल बना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बेटा। सबसे
वही सीख कर सकते हैं वैसे स्टार्ट ना, फिर मैंने जो कंप्लीट जो इसका एक्सपीरियंस है वहाँ से कर लिया। एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस इनका ठीक है। स्पेलिंग का कुछ नहीं, आप लिखिए कंप्लीट एक्सपीरियंस, बिल्कुल। एक्सपीरियंस और सेकंड है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो हम देखते हैं शायद। आपको मिल गया चित्र इसका नेट में मिल गया? अच्छा, उसको शेयर करो ग्रुप में बेटा। ऑब्जर्वेशन, बहुत ब्यूटीफुल। और जो थर्ड है वो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, अच्छा, जो हम कॉन्सेप्ट माइंड में लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में लिखा है इसका अमूर्त विचार। वाह जी वाह। और जो चौथ है वो इनका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, अच्छा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, वाह जी वाह, ये है, वाह वाह वाह, वाह जी वाह। ये है मतलब ये है RO और ये है AE, मतलब हाँ हाँ, शॉर्टकट AC और CE, बहुत सुंदर है ना, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को जो इनका ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है। हाँ। इसमें क्या होता है कि इसमें फीलिंग और हैविंग एन एक्सपीरियंस, मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ करके देखते हैं कि डायरेक्ट करेंगे हम लोग उससे, मतलब हमें क्या फील हुआ, हमने क्या एक्सपीरियंस किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम योगा करेंगे, For example, फील, उसको कैसा इम्पैक्ट पड़ा, फील करेंगे करके। कैसा फील हुआ। अच्छा। या फिर जैसे हम लोग ये ले सकते हैं कि अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, हाँ। ठीक है, तो मैं बाद में ये देखूंगी कि मतलब मैंने कैसे पढ़ाया, हाँ। क्या किया, मतलब रिफ्लेक्ट करूंगी मैं उस चीज़ पे। और फिर जाके सोचेंगे उसके बारे में, अच्छा कि मतलब मेरे में कोई कमी तो नहीं थी, मतलब मैंने कैसे हाँ, पढ़ा या क्या मैंने अच्छा किया। Yes, sir. तो इस नंबर जैसे ड्राइंग का देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल, अच्छा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ बना रही हूँ, हाँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे को जब फॉलो करेंगे ना, मतलब आप लोग भी कुछ बनाओगे तो आप लोग भी तो ये देखोगे ना, रिफ्लेक्ट करोगे उस पर कि हमने अच्छा बनाया या नहीं बनाया, कि मतलब कैसे बनाया। अगर वो फिर यहाँ पे जो इनका एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है, इसमें ये होता है कि मतलब जो चीज़ हमने जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया था, सोचा, यस सर, फिर हमने एक अमूर्त विचार किया कि हमारा जैसे सही नहीं बना होगा तो हम उसको सही कैसे करें, एक विचार आया ना मतलब हमारे दिमाग में। हाँ, कि भाई जो गीतांजलि ने या हमने जो पर्वत बनाया या सीनरी बनाई, अच्छी सीनरी क्या होती है वो सोचना शुरू करेंगे हम। अच्छी सीनरी या उसको कैसे बनाए, मतलब हाँ। उसको ठीक करने का मतलब एक कॉन्सेप्ट तैयार करने हम अपने माइंड वाह। में, तो उसको जो ये एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, हाँ। फिर मतलब हम लोग जो है यहाँ उसको लागू करने की, अच्छा। यस सर, ये है इनका मतलब। देखो मैं इसको प्लेटो से दिखाता हूँ आपको। ऊपर कंक्रीट एग्जाम्पल प्लेटो था वहाँ पर, प्लेटो ने देखा कि क्या हालत है सुकरात के टाइम, ग्रीक की क्या हालत है, एथेंस की क्या हालत है, उसने देखा और वो उससे पूछने था, ठीक है जी। तो उसने फिर मनन किया उसके ऊपर कि भाई कैसे एक आदर्श राज्य स्थापित हो सकता है, सोचता रहा। और बाद में फिर उसने उसका जस्टिस का वो कॉन्सेप्ट लाया और लास्ट में फिर वो बोलता है एक्सपेरिमेंट करो कोई, मतलब इस तरह से चलती है हमारी थिंकिंग। आगे बढ़ो, शाबाश बेटे। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है, इसमें मतलब हमने लर्निंग करनी है। जो लर्नर है वो किसी भी स्टेज से शुरू कर सकता है। अच्छा, एक चीज इसकी ये है कि जैसे जो लर्नर है ना, हाँ, उसको मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, उसने एक्सपीरियंस किया किसी चीज़ को, डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया। जैसे ड्राइंग का हो गया, टीचर पढ़ा रहा है तो बाद में वो ऑब्जर्वेशन वो देख रहा है कि मतलब क्या, जैसे ऑनलाइन क्लास होती है चाहे ऑफलाइन क्लास होती है, एक टीचर रिव्यू लेगा उस पर, मतलब रीचेक करेगा कि उसने कैसे पढ़ाया, है ना। तो उसमें जैसे मान लो अभी मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ, तो मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि बातचीत करने की वजह से मैं आप लोगों को इतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो मैं ये करूँगी कि जो मेरे क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगी। आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो मतलब मैं आपको उनका लास्ट में आंसर करूँगी, बीच में मतलब बिना किसी बातचीत के मैं आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया उसका रिफ्लेक्टिव और कंक्रीट एक्सपीरियंस। मतलब आपका बोले मतलब ऐसा है बेटा, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को हम सीधे ही वो पकड़ा देंगे कोई कार या बाइक ना, और चलाओ बेटा, ठीक है जी, और वो सीखेगा नहीं चल रही है ना, फिर वो शाम को सब सोचेगा मैंने क्या गलती कर दी, मेरी गाड़ी कहाँ ठीक नहीं चल रही। उसके बाद वो हाँ, फिर आएगा थर्ड मतलब कि उसको कैसे सही करेगा, सही मतलब ऑब्जर्वेशन, फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है उनका, मतलब सही एक अमूर्त विचार तैयार करेगा ना दिमाग में कि मतलब ठीक उसको
किस तरीके से पैटर्न बनाएगा कि कैसे करना है उस चीज़ को आगे। हाँ, फिर जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, इसका मतलब ये है कि उसको हमने यहाँ पे टेस्टिंग स्टेज है ये, मतलब यहाँ पे टेस्ट करना है उसको, जो हमने सोचा क्या वो रियलिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, क्या चीज़ समझ आए, एक्सपीरियंस के बेस पे है, मतलब हर एक चीज़ में जो एक्सपीरियंस